राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आपका। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के देवरा पंचायत, जहाँ के लोगों से हम ये जानेंगे कि अभी वहाँ के मुखिया जी के द्वारा किन किन कार्यों पर काम किया गया है और जानेंगे कि उनका पंचायत अभी तक क्या विकास कर पाया है। सबसे पहले हम अभी इनके पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 पखनपुर गांव में मौजूद हूं और इनसे मैं जानूंगा, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार यादव। आपका वार्ड नंबर कितना है? 7। कौन सा गांव पड़ता है? पखनपुर। आपका पंचायत कौन सा है? देवरा पंचायत। देवरा पंचायत में अभी तक आपके मुखिया जी के द्वारा क्या विकास कार्य कर लिया गया है 7 निश्चय योजना के तहत? जल नल का नल जल का काम अभी तक संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है और हुआ भी है जो हर एक व्यक्ति के पास नल जल नहीं पहुंच पाया है। कोई ऐसा भी व्यक्ति हैं जिनके पास लोग कहते कहते थक गए, फिर भी वहां तक नल जल का उनको नल जल नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया। और यहाँ पर कार्यक्रम नल जल का संपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। यही हमारे वर्तमान मुखिया के नेतृत्व में ये काम हुआ है। और इसके अलावा 5 साल के रीजन में कोई भी काम वर्तमान मुखिया कुछ नहीं कर पाए हैं। इसके लिए क्या यहाँ के वार्ड सदस्य या वर्तमान मुखिया से आप लोग कभी कोई शिकायत वगैरह की है? हम लोग कोई शिकायत नहीं की है। वो लोग जत्यता का अपना अनुभव किया और जत्यता के रूप में सारा काम किया। और हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग का काम नहीं होगा, तुम लोग हमको वोट दिया है। मुखिया है आप 7 निश्चय योजना सरकार की जो चल रही है उसके तहत जल नल योजना पूरी कर ली गई है? कुछ नहीं किया है वो कुछ नहीं है कि हमको ताजपुर महल में अभी यहाँ एक और व्यक्ति थे जो ये बतला रहे थे कि भूतपूर्व मुखिया के द्वारा अच्छा काम किया गया। पूरा किया है भूतपूर्व मुखिया अभी तक पूर्व में मुखिया है ना, तो पूरा वो काम किए हैं, उन्हीं कर्मी चुने हुए हैं। आपके पंचायत में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आप ऐसा अंदाजा लगाते हैं या कहीं से जानकारी आपको कभी मिली है गांव में कि कितने लोगों को आवास मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिलवे नहीं क्या है, इतना गरीब तो रो रहा है। हाल जानेंगे। आप का क्या नाम हुआ? आप कितने नंबर वार्ड के रहने वाले हैं? 6 नंबर। आपका पंचायत कौन सा हुआ? पंचायत देवरा पंचायत। गांव कौन सा है आपका? मोहन विहार। तो आपके यहाँ मुखिया जी कैसे काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं अभी तक। तो क्या आप भी पूर्व के मुखिया से संतुष्ट हैं? जी। आपके पंचायत में जो पूर्व मुखिया थे उनके द्वारा अच्छा काम किया गया, कुछ लोगों ने बताया। पुरनका मुखिया जी हम लोग के पूरा बढ़िया से काम किए हैं 15 साल, और विकास से काम किए हैं, वही कि कुछ ना विकास से काम किया है। पंचायत है देवरा पंचायत। अभी वर्तमान मुखिया आपके कौन है? अभी वर्तमान मुखिया तो अनिल शर्मा। आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम लोग तो खाने पीने के राशनों तक के कटा दिए सर। हम लोग के राशन 5 बरस से बंद हो गया सर। अभी मैं मौजूद हूँ मोदनगंज प्रखंड के देवरा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार नागेंद्र जी के साथ मैं बात करूंगा। हालांकि लोगों ने यहाँ के बहुत अच्छी छवि इनकी बताई है और लोगों ने ये भी कहा कि हमारे मुखिया, पूर्व मुखिया काफ़ी विकास हमारे पंचायत का किए हैं, जबकि लोगों ने यह भी बताया कि 15 साल वो मुखिया रह चुके हैं। हम उनसे बात कर ये जानेंगे कि 15 सालों में उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या विकास कार्य किया और इस बार सत्ता में वो आते हैं तो अपने पंचायत के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। नागेंद्र जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बार फिर चुनाव में अगर आते हैं तो अपने पंचायत को विकास करने के लिए आगे आपके मन में क्या योजनाएं हैं? आने के बाद तो 5 बरस जितने बेचारे मेरे जनता भगवान त्रस्त हुए हैं उनका हम पहला सेवा करेंगे, जो कि राशन कार्ड। मेरे पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जो कि 70 डिसमिल 80 डिसमिल वाले ले रहे हैं राशन,
और बेचारे 6 डिसमिल वाले देख रहे हैं मुंह उनका। वो 80 माने 90 किलो 100 किलो राशन लाके वो गाय के खिलाते हैं, लेकिन बेचारे कुछ लोग ऐसे भी मेरे पंचायत में है जो कि रोटी खाने के लिए तरसते हैं। हम पहले उनका प्राथमिकता हम सुधारेंगे। यहाँ हमें आपके गांव में ये भी जानकारी मिली कि आपने 15 साल पहले मुखिया रह चुके हैं, 2000 से 2016 तक। उस बीच में आपने काफ़ी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा, जिससे कि आपका पंचायत बहुत आगे भी निकला है। तो आप किस तरह के काम अपने समय में पूरा कर पाए पंचायत के लिए? क्या क्या किया? पहला तो काम किए कि हम 2001 में नॉमिनेशन किए थे घोसी में, तो कहीं रोड नहीं था। हम पगडंडी से गए थे और पहला बनने के बाद हम पटना जिला और जहानाबाद जिला को रोड संपर्क पथ जोड़ा, जो कि हम राज्यसभा से भी पैसा लाके माननीय सांसद महोदय के भी पैसा इससे बन के ये रोड हम और गांव कोई ऐसा मेरा पंचायत में गांव और टोला नहीं है कि जहां ढलैया नहीं है, जहां चापाकल नहीं है। जैसा कि मुझे गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ कि इस बार आपको फिर से सत्ते में लाने का प्रयास कर रहे हैं सभी और चाहते हैं कि आप पुनः सत्ते में आए, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको जनता फिर से आपको सत्ते में लाएगी? भैया, हमको 5 साल में कभी जनता भगवान माँ बहन दादी कभी हमको फीले नहीं होने दी कि हम ये पंचायत में मुखिया नहीं है। आज भी हमको उतने मान सम्मान मिलता है और जहाँ भी दुख सुख होता है वहाँ हम 24 घंटा खड़ा रहने का काम करते हैं और जो भी होता है यथाशक्ति हम पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि आप एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए भी रहते हैं और अपनी जनता के पंचायत के हर एक जनता से मिलनसार व्यक्ति हैं, तो फिर इस बार सत्ते में अगर आपको लाती है जनता, तो आप अपने पंचायत के शिक्षा और स्वास्थ्य और यहाँ की पंचायत के वासियों के लिए रोजगार के लिए क्या कर पाएंगे? ऐसे भी हम पहले कर चुके हैं। मेरे पंचायत में एक है गोसाई मढ़ी, जो कि आज़ादी के 70 वर्ष या इतना हो गया, आज तक वहाँ न माननीय विधायक न माननीय सांसद महोदय उस गांव को देखे। उस गांव में हम स्कूल दिए, रोड दिए और जो भी आवश्यकता बेचारे वहाँ गिरी लोग रहते हैं गरीब तत्व के, आज उनको हम उठाने का काम किए हैं। वो गांव आज जाके देखिए, आदर्श गांव भी उसको घोषणा करने में कोई आपको संकोच नहीं होगा जैसा वो गांव बना था। इतना पिछड़ा हुआ गांव था कि आज बेचारे स्कूल में कोई भी पढ़ने भी जाते हैं, भैंस भी चरा के पढ़ने जाते हैं, भर पेट खा के वो घर आते हैं। वहाँ सब गोसाई मढ़ी रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, कोई नहीं देखे आज तक। आपकी पंचायत की जनता आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करती है और एक विश्वास भी रखी है कि हम अपने पंचायत को, हमारी पंचायत को हमारे पूर्व मुखिया नागेंद्र जी ही आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी जनता को में चुनाव को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहते हैं, पंचायत मेरा एक परिवार है और हर एक परिवार से बंधा हुआ मेरा पंचायत है और हम सभी लोग को हम आग्रह करते हैं कि भैया कुछ भी हो तो पंचायत मेरा घर है। पहले मेरा घर का इज्जत घर में होना चाहिए, उसके बाद हमसे नहीं होगा तो बाहर है। हम पहला प्राथमिकता रखते हैं कि एक परिवार की तरह सब हम लोग मिलजुल के रहें, बांध के रहें। अभी हमारे साथ बने हुए थे जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के प्रत्याशी मुखिया उम्मीदवार नागेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि अपने पंचायत के क्षेत्र के जनता के लिए ये अपना सर्वस्व लगाएंगे, जीवन या अपना सहयोग और अपनी जनता के लिए तत्पर रहेंगे। आगे देखेंगे कि सत्ता में आने के बाद ये अपने पंचायत के लिए क्या कर पाए। बने रहिए राजभूषण के साथ, संपर्क आप तक।